नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। कल हम लोगों ने सेक्शन ए गद्य विभाग के फिलिंग द ब्लैंक्स की थी, तो आज हम सही विकल्प यानी कि एमसीक्यूज करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6 एंड 9 के सबसे पहले सेकंड चैप्टर के करेंगे। शिशुपाल के घर का दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन था? तो इसका आंसर होगा परदेशी। सेकंड है कुछ करके दिखाना कैसा है? तो इसका आंसर होगा कठिन। थर्ड है शिशुपाल किसका डंका बजा देगा? तो इसका आंसर होगा न्याय का। फोर्थ है सम्राट शिशुपाल को क्या देना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा न्याय का अवसर। फिफ्थ है मरने वाला पहरेदार कैसा था? तो इसका आंसर होगा उद्दंड। अब नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड चैप्टर। फर्स्ट एमसीक्यू है भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? तो इसका आंसर होगा धर्म। सेकंड है भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि, इसका आंसर होगा धर्म कानून से बड़ी चीज है। थर्ड है इस समय सुखी वही है डॉट डॉट डॉट, फिर इसका आंसर होगा जो कुछ नहीं करता। फोर्थ है किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर होगा भूख की। फिफ्थ है मेरे मन डैश होने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर होगा निराश। हाँ, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अब है चैप्टर फिफ्थ स्वराज्य की नींव, जिसका फर्स्ट एमसीक्यू है जूही तात्या को कहाँ से खींच कर ला सकती है? तो इसका आंसर होगा पाताल से। सेकंड है लक्ष्मीबाई क्या पढ़ती है? इसका आंसर होगा गीता। थर्ड है जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती है? इसका आंसर होगा सरदार को। फोर्थ है तोपें किसके उपलक्ष्य में चल रही थी? इसका आंसर होगा ब्रह्मभोज के। फिफ्थ है रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो इसका आंसर होगा झांसी को फिर से जीत लेने की। क्या प्रतिज्ञा की थी रानी लक्ष्मीबाई ने? तो झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। अब है चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसका फर्स्ट है बच्चन जी को क्या कठिन लगता था? इसका आंसर होगा मरने से पहले जीना। सेकंड है बच्चन जी श्यामा के लिए क्या थे? इसका आंसर होगा पारदर्शी दर्पण। थर्ड है बच्चन जी को किससे बल मिलता था? तो इसका आंसर होगा चुनौतियों से। फोर्थ है मुक्ता प्रसाद कौन थे? इसका आंसर होगा लेखक के पड़ोसी। फिफ्थ है बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी ने अपने स्वास्थ्य परीक्षा इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि, तो श्यामा ने तब तक खाना खाने से इनकार कर लिया था, इसलिए। अब है चैप्टर 9 निर्भय बनो, जिसके फर्स्ट एमसीक्यू है प्रियोदा मुठिया वसूलने किस दिन जाता है? तो इसका आंसर होगा रविवार को। सेकंड है भारतवर्ष का ऐसा आदमी जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, मतलब ऐसा आदमी कौन है? तो वो है गांधी जी। मोहन कैसा लड़का है? ये थर्ड नंबर है, इसका आंसर होगा तेज। फोर्थ है इब्राहिम की किस नंबर की गाली पर उसे सचेत किया गया? तो इसका आंसर होगा 8वीं। हाँ, इब्राहिम की 8वीं गाली पर उसको सचेत किया गया था। फिफ्थ नंबर है मोना के गीत की तारीफ किसने की? तो इसका आंसर होगा प्रियोदा ने। सिक्स्थ नंबर है
प्रियव्रत राय क्या वसूलने निकलता है? तो इसका आंसर होगा मुठिया। 7th है तैरना कौन नहीं जानता? तो इसका आंसर होगा मोना। 8 है भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो? तो इसका आंसर होगा 10 काम करता हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे 2nd, 3rd, 5th, 6th एंड 9th इन 5 चैप्टर के MCQs जो सेक्शन ए में आपको पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इन सब चैप्टर के 1 लाइन आंसर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सेक्शन ए में। तो सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 2 के। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो इसका आंसर होगा एक अतिथि अंधेरे में आश्रय के लिए आया है, यह देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, इसीलिए मैं पूरा सेंटेंस बोल रही हूँ। 2nd है शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो इसका आंसर होगा शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। 3rd है न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो इसका आंसर होगा शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसे हो कि कोई न्याय और शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। 4th है परदेशी कौन था और उसने दूसरे दिन क्या किया? तो इसका आंसर होगा परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर विदा ली। ये शायद नीचे कट गया है लेकिन आपको मैं जैसे बोलती हूँ वैसे लिखना है। परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था, दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर विदा ली। 5th नंबर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? इसका आंसर होगा न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा दी। 6th है न्याय मंत्री 6th नंबर है पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी थी? तो इसका आंसर होगा शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। 7th है राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो इसका आंसर होगा शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में शांति हो गई, किसी को किसी का भय नहीं रहा। 8 नंबर है अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो इसका आंसर होगा अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो ये 2nd चैप्टर के 1 लाइन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अब 3rd चैप्टर है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो इसका आंसर होगा आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। 2nd है देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो इसका आंसर होगा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है, ऐसा देश का वातावरण हो गया है। 3rd है भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? इसका आंसर है भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। हाँ, किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जैसे विकार है। फिफ्थ है, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो इसका आंसर है, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। सिक्स्थ है, धर्म और कानून में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही धर्म और कानून में अंतर है। अब है चैप्टर नंबर 5 स्वराज्य की नींव, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ना आगे के पेज में था, तो वो 2 लाइन के लिए मैंने फोटो नहीं निकाला है, तो मैं ओरली बोल देती हूँ कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो उसका आंसर आएगा कि प्रयत्न करने पर भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। यही रानी लक्ष्मीबाई के चिंता का कारण था। सेकंड है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तो इसका आंसर है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उसे प्रेम करती है। थर्ड है, जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती है? तो इसका आंसर होगा, जूही देश के लिए अपने प्रेमी तात्या साहब को भी ठुकरा सकती है। फोर्थ है, जूही अपनी कला को किसके गले को की फांसी बना सकती? तो इसका आंसर होगा, जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे हुए लोगों के गले की फांसी नहीं बना सकती। इसमें क्वेश्चन है ना, उसमें नहीं आएगा, तो दोबारा बोलती हूँ, जूही अपनी कला को किसके गले की फांसी नहीं बना सकती, ऐसा आएगा। तो उसका आंसर होगा, जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे हुए लोगों के गले की फांसी नहीं बना सकती। फिफ्थ है, रोज कौन था? तो इसका आंसर होगा, रोज अंग्रेजी सेना का सेनापति था। सिक्स्थ है, युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता है? तो उसको लगता है कि इसका आंसर होगा, युद्ध में जाते समय रानी को लगता है कि यह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। सेवंथ नंबर है, युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने क्या इच्छा प्रकट की? तो इसका आंसर होगा, युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने रानी के साथ ही रहने की इच्छा प्रकट की। तो स्टूडेंट्स, ये 5th चैप्टर के 1 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। 6 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। सेकंड है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? वापस से बोलती हूँ, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? तो इसका आंसर होगा, ये एलोपैथी का उपचार महंगा था और लेखक की शक्ति से बाहर था, इसलिए वो एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे। श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? तो जब तक बच्चन जी अपनी तबीयत डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएगी, यही ब्रह्मास्त्र श्यामा ने छोड़ा। फोर्थ नंबर है, डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा? तो इसका आंसर होगा, डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को मौत के परवाने जैसा लगा, या तो मौत का परवाना लगा। फिफ्थ नंबर है, बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन क्यों लगा? तो इसका आंसर होगा, बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा क्योंकि बीमारी के कारण उनकी आर्थिक तकलीफें बढ़ गई थी। सिक्स्थ है, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी के इन शब्दों का बच्चन जी पर क्या असर पड़ा? तो
इन शब्दों को बच्चन जी ने चुनौती समझा, उनसे रोग मुक्ति के लिए नया उत्साह पैदा हुआ उनमें। हाँ, क्या हुआ? तो क्योंकि बीमारी के कारण पैसे नहीं है तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी के इन शब्दों को बच्चन जी ने चुनौती समझा और उनमें रोग मुक्ति के लिए नया उत्साह पैदा हुआ। 7th नंबर है, पति की किस बीमारी का नाम सुनते ही श्यामा जी कांप उठी? तो इसका आंसर होगा पति की तपेदिक के बीमारी के बारे में सुनकर या तो बीमारी का नाम सुनकर श्यामा कांप उठी। स्टूडेंट, यहाँ पे 6 चैप्टर के 1 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर 9 चैप्टर का एक एक वाक्य में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। सेकंड है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो इसका आंसर है स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलकर रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। थर्ड है, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? तो मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। फोर्थ है, पक्षी को गोली किसने मारी? तो इसका आंसर होगा पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी। फिफ्थ है, प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला? तो इसका आंसर होगा साला शब्द का प्रयोग पर इब्राहिम को गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। इसमें अभी 6 है लेकिन 1 लाइन में ही है, इसलिए एक फ़ोटो मैंने नहीं लिखा है, पहले की जैसे फर्स्ट में पहले मैंने किया था वैसे, तो वो बोल देती हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो इसका आंसर होगा सड़क के दोनों ओर पीपल के वृक्ष थे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर MCQs और 1 लाइन आंसर सेक्शन A गद्य विभाग का रिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्तु।